हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई का टर्म 1 और टर्म 2 जो बेस्ड आपका न्यू पैटर्न आया है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं मैथमेटिक्स में। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लासेस 9th और 10th के लिए। तो अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th के बारे में। और फर्स्ट टर्म में जो पेपर 1 होने वाला है वो कितनी देर का होगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले इन्होंने ये बताया है कि जो पेपर 1 आपका होने वाला है वो 90 मिनट्स का होने वाला है। और आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, तो चैप्टर्स के बदले इन्होंने यूनिट्स बताए हैं पूरे। जो आपका नंबर सिस्टम यूनिट नंबर 1 है उसमें आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। और अलजेब्रा में आपको क्लास 9th की बात हो रही है स्टूडेंट्स, इसमें आपको 5 मार्क्स का मिलेगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 मार्क्स का आ रहा है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको मिलेगा जियोमेट्री में, वो आ रहा है 13 मार्क्स का आपका। और मेंसुरेशन में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले। और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये आ रहा है आपका 6 मार्क का। तो टोटल आपको होगा स्टूडेंट्स आपके 40 मार्क्स। तो यहाँ पर जो आपका 1 पेपर होने वाला है, जो टर्म 1 जिसको हम बोलेंगे, उसमें आपको 40 मार्क का पेपर मिलेगा। साथ ही साथ जो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे, अब इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होने वाली हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस बेसिस पर आपको जो इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो टोटल आपको जो टर्म 1 में मार्क्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स वो मिलेंगे 50 मार्क्स, जिसमें से 40 मार्क्स आपके क्वेश्चन पेपर के होंगे और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। अब इसमें इन्होंने चैप्टर्स भी बताए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ जो यूनिट्स में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं वो भी इस पीडीएफ में दे रखा है। तो मैं आपको टॉपिक नहीं बताने वाला, टॉपिक के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड। तो इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, आप नीचे लिंक में देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स आ रहे हैं इन यूनिट्स से। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए इंटरनल असेसमेंट में आपकी क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। उसमें आपके प्रोडक्ट टेस्ट में जो स्कोर्स होगा उसका मे बी एवरेज लिया जाएगा, जितने भी होते हैं उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको 3 मार्क्स जो हैं वो प्रोडक्ट टेस्ट से मिलने वाले हैं। मल्टीपल असेसमेंट जो आपको दिए जाएंगे स्कूल के साइड से, वे भी इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, उसको आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और पोर्टफोलियो यानी कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, क्या आपका वे था, क्या बिहेवियर था, इन सबको लेकर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ जो आपका स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क आपको कराया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये टोटली स्कूल के हाथ में आपको कि कितने मार्क्स आपको वहाँ से मिलते हैं। तो ये टोटल मार्क्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे 10 मार्क्स। तो आपका इस तरह से 50 मार्क्स का टर्म 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड टर्म की तरफ। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और कितने कितने मार्क्स का आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका टर्म 2 का पेपर होने वाला है उसमें अलजेब्रा आएगी, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा एक चेंज ये है कि जो यूनिट है आपका अलजेब्रा, पूरा आपका यूनिट है, उसमें सारे चैप्टर्स आपके टर्म 1 में नहीं आने वाले हैं। कुछ चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आएंगे अलजेब्रा से और कुछ चैप्टर आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। जैसे कि जो आपका पॉलिनोमियल्स है वो क्लास 10th में भी आपका यूज़ होगा। तो इसलिए जो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं ये सब प्रोवाइडेड है। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स आएगा अलजेब्रा से टर्म 2 में। ऐसे ही आपका ज्योमेट्री से 15 मार्क्स का मिलने वाला है। तो ज्योमेट्री से भी देखिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल मिलेगा और सर्कल्स मिलेगा और नेक्स्ट आपको मिलेगा कंस्ट्रक्शंस। क्लियर है बात। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिमिलरली आपको दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें देखिए यहाँ पर जो मेंसुरेशन है उसमें आपको 9 मार्क्स का मिलेगा मेंसुरेशन से। लेकिन अब मेंसुरेशन में आपके चैप्टर कौन से आने वाले हैं, तो उसमें देखिए आपका चैप्टर तो खैर एक ही है क्लास 9th में। तो टॉपिक क्या है, देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर्स और राइट, सर्कुलर, सिलेंडर्स या कोन्स। तो ये आपको मिलने वाला है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम आपका नेक्स्ट जो यूनिट है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। उसमें आपको मिलेगा 4 मार्क्स का। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको टर्म 2 में क्या मिलने वाला है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको प्रोबेबिलिटी से जो है वो हिस्ट्री रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स और जो फ्रीक्वेंसी अप्रोच होता है प्रोबेबिलिटी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको टर्म 1 के बारे में बताया था स्टूडेंट्स, तो देखिए टर्म 1 में क्या था आपका, अगर हम बात करते हैं मेंसुरेशन की ही, तो मैं आपको दिखाता हूँ। टर्म 1 में हम देखते हैं मेंसुरेशन। तो इसमें आपको जो हेरॉन्स फार्मूला है
हेरॉन्स फॉर्मूले में एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला विदाउट प्रूफ, ये आने वाला है आपका टर्म 1 में। तो पूरी मेंसुरेशन वो एक बार में नहीं दे रहे हैं, सारे यूनिट्स में यही किया गया है। तो उसको बांट दिया गया अलग अलग चैप्टर्स में कि टर्म 1 में कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं और कुछ चैप्टर्स आपके टर्म 2 में आ रहे हैं। तो ये था आपका क्लास 9th। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं हर चैप्टर से वो मैंने इसमें आपको जो शेयर किया है PDF ये वाला जो CBSE की साइट से है उसमें प्रोवाइडेड है। बाकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो श्योरली बनाऊंगा उसके लिए भी। अब बढ़ते हैं क्लास 10th की ओर। अब स्टूडेंट्स देखिए, क्लास 10th की जब हम बात करते हैं तो इनका जो टर्म 1 होगा, जो पेपर 1 होगा इसमें वो भी 90 मिनट्स का है, लाइक क्लास 9 की तरह। और इसमें जो आपके यूनिट्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स देखिए, वो नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आएगा, अलजेब्रा है 10 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की है, ज्योमेट्री आपको मिलेगी यहाँ पर 6 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है यहाँ पर 5 मार्क्स की, मेंसुरेशन यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट्स आपको 4 मार्क्स का, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये 3 मार्क्स का है। तो अगेन ये टोटल जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 40 मार्क्स का टोटल। और जो आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलेंगे लाइक क्लास 9 तो उसमें भी आपको 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टोटल आपके मार्क्स बनते हैं यहाँ पर 50। क्लियर है बात। अब देखिए, आपको मैं ये बता देता हूँ कि कौन कौन से इसमें चैप्टर्स आ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम्स की बात करें तो नंबर सिस्टम्स में देखिए जो इंटरनल असेसमेंट है आपका, यानी कि प्रोडक्ट टेस्ट होंगे और मल्टीपल जो आपको असेसमेंट्स दिए जाएंगे, पोर्टफोलियो जो आपका रहेगा, या स्टूडेंट रिच एक्टिविटीज़ जो आपको दी जाएंगी, एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे टर्म 1 में। तो वो आपका टोटल 50 बना देगा। अब रियल नंबर से देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका रियल नंबर तो खैर एक पूरा एक ही चैप्टर है, तो उसमें आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स जो हैं, जिसमें आपका इलस्ट्रेशन करना होता है एग्जांपल्स वगैरह लेकर, वो आपको दिया जाएगा। दूसरा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो आपको जिसमें प्रूफ करना होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बेसिस पर आपको इस पर क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स में देखिए, एक सेकेंड, पॉलिनोमियल्स में स्टूडेंट्स आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट्स था, उसके ऊपर ही खाली क्वेश्चंस मिलेंगे। टर्म 1 की बात चल रही है स्टूडेंट्स। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें 2 वेरिएबल्स में, तो ये जो आपके 2 वेरिएबल्स में और ग्राफिकल मेथड है उनका सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी बताते हैं, वो सब आपका टर्म 1 में मिलेगा। अलजेब्रिक कंडीशंस जो हैं फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स अलजेब्रिकली, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड्स, वो आपको भी मिलने वाले हैं। और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको टर्म 1 में ही मिलेंगी। और सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, जो आपको लास्ट एक्सरसाइज में दे रखा है, वो भी आपका जो इस टर्म 1 का पेपर होगा उसमें दिया जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो 9th क्लास का तो मैंने डिटेल में नहीं बताया, अब 10th का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको 10th के लिए बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स भी आ रहे हैं। 9th के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको दे दूँगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो लाइन्स इन 2 डायमेंशंस जो है आपकी, वो आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स एंड लीनियर इक्वेशंस के डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शनल फॉर्मूला है, वो आपको इंटरनल डिवीज़न जो होता है लाइन का, वो आपको दिया जाएगा इन्हीं यूनिट 1 वाले, यानी कि सॉरी जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस होंगे। अब ज्योमेट्री की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें ट्राइंगल्स आ रहा है, तो इसमें डेफिनेशंस एग्जांपल्स हैं, काउंटर एग्जांपल्स हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के, तो ये सब आएगा आपका। और प्रूफ में देखिए क्या क्या आएगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो आपको एक प्रूफ है जिसमें आपको जो एक लाइन बनाई जाएगी जो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, और वो सेम रेशियो में डिवाइड करें। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो ये भी आपका प्रूफ आएगा। और इफ़ अ लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इसका यानी कि ये कन्वर्स दे रखा है, तो ये आपका थ्योरम आने वाला है टर्म 1 में ही। और अब देखिए सारे टॉपिक्स मैं इसमें नहीं बताऊंगा आपको, कई सारे टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी उसके लिए। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, एक बार आप देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक्स मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अलग अलग 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बारे में आपका है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो आपकी हैं, प्रूफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ ये जो आइडेंटिटी है वो आपको दिया जाएगा। मेंसुरेशन की बात करें तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल आने वाला है इसमें, जो भी आपका पेरीमीटर है, सरकमफ्रेंस है एरिया का, सर्कल के
तो जो भी पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको इसमें मिलने वाले हैं, और सेक्टर वगैरह के भी आएगा। अब अगला देखिए क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्लासिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी के, सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, और ये सब जो है वो प्रोबेबिलिटी से आपकी ली जाएंगी। सेकंड टर्म की ओर, सेकंड टर्म में आपको अलजेब्रा मिलेगा 10 मार्क्स का, ज्योमेट्री 9 मार्क्स के, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स की इस बारी, और मेंसुरेशन स्टूडेंट्स आपको 6 मार्क्स का मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है वो 8 मार्क्स का प्रोवाइडेड है। तो टोटल आपका कितना हो गया स्टूडेंट्स, टोटल आपके हो गए 40 मार्क्स, और इंटरनल असेसमेंट के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि ये मिल गया आपको टोटल 50 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो आपका अलजेब्रा से आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² + bx + c, उससे रिलेटेड आएंगे क्वेश्चंस आपके, और रिलेशनशिप वगैरह जो डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें दिए जाएंगे। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आने वाला है आपका अलजेब्रा से, तो इसमें जो nth टर्म का क्वेश्चंस होते हैं वो सब आप लोग अगर पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा तो कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा कि यही आपके टॉपिक्स आने वाले हैं। और सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड टर्म्स ऑफ AP और इनके एप्लीकेशन, ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आने वाला है। ज्योमेट्री की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें सर्कल आने वाला है, टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और प्रूफ कौन सा आने वाला है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, उसका प्रूफ आएगा। और लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो 2 टेंजेंट बनाई जाएंगी एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल है, उसके ऊपर भी आपका प्रूफ सिलेबस में है। दूसरा बात करें स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शंस की, तो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो इंटरनली, टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, ये सब भी आपको कंस्ट्रक्शन से मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स और डिस्टेंसेस जो आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इसमें। मेंसुरेशन को देखिए स्टूडेंट्स, तो मेंसुरेशन में सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स आपको यहाँ पर मिलेगा, तो क्यूब्स, क्यूबाइड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स और कोन्स के एरियाज आपको इसमें मिलेंगे। दूसरा प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड टू अनदर टाइप, तो कन्वर्जेंस जो होंगे अलग अलग सॉलिड्स के, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस मेंसुरेशन से मिलने वाले हैं इस टर्म में। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें मीन, मीडियन और मोड ग्रुप डेटा जो आपकी होती है, उसके ऊपर जो मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं उसके क्वेश्चंस आपको इस टर्म में मिलने वाले हैं। और मीन बाय डायरेक्ट मेथड है और एज्यूम मीन मेथड ओनली। ठीक है, तो ये 2 मेथड हैं, तीसरा मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। अब इंटरनल असेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेस्ट के बेसिस पे 3 मार्क्स मिलेंगे, और मल्टीपल असेसमेंट जो होने वाले हैं उसके 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। पोर्टफोलियो के अगेन 2 मार्क्स हैं, और अगर स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हैं जो आपको प्रैक्टिकल वर्क है उसके भी 3 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, तो ये भी आपको 10 मार्क्स दे देगा फॉर द टर्म। तो टोटल आपका इसमें भी होने वाला है 50 मार्क्स का। क्लियर है बात? तो स्टूडेंट्स मैथ्स के लिए जो आपको बुक दी गई है वो NCERT बताई गई है क्लास 9 के लिए और 10th के लिए, और गाइडलाइंस फॉर मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल, ये CBSE पब्लिकेशन के थ्रू बुक प्रोवाइड की जाती है, तो वो भी आपको क्लास 9th और 10th में रिकमेंड किया है CBSE ने। अच्छा, लेबोरेटरी मैनुअल वगैरह NCERT पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं। और मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स फॉर क्लास 9th, NCERT पब्लिकेशन की एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने बोली है कि आप परचेज़ कर लीजिए, वो बेटर है। और ऐसे ही क्लास 10th के लिए भी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं NCERT एग्जाम्पलर, तो ये आपको रिकमेंड की गई है CBSE की साइड से। तो अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।